देवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 राजा राम। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर्तन बारे बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर्तन बारे बार नहीं मिलता। नर्तन बार बार नहीं मिलता। तेरी जवानी बरमा बुलानी, तेरी जवानी बरम बुलानी। गुरु प्रीतमात की बात न मानी, गुरु विद्वान की बात न मानी। नैया कहो कैसे, नैया कहो कैसे पार लगेगी, नैया कहो कैसे पार लगेगी। नर्तन बारे बार नहीं मिलता। नर्तन बार बार नहीं मिलता। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर्तन बारे बार नहीं मिलता। नर्तन बार बार नहीं मिलता। नर्तन बारे बार नहीं मिलता। नर्तन बार बार नहीं मिलता। सूरदासी तेरी काया माटी, सूरदास तेरी काया माटी। धरनी गिरत पतंग ज्यों काटी,
माटी में माटी को माटी में माटी को मिल के रहेगी। माटी तो माटी में मिल के रहेगी। नर तन बारे बार नहीं मिलता। नर तन बार बार नहीं मिलता। अब न बनी तो फिर न बनेगी। अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर तन बारे बार नहीं मिलता। नर तन बार बार नहीं मिलता। नर तन बारे बार नहीं मिलता। नर तन बार बार नहीं मिलता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, जय हो। सतगुरुदेव महाराज की, जय हो। सत सनातन धर्म की, जय हो। बोल बांके बिहारी लाल की। जय हो। आगे जाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, जय हो। सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता प्रथम प्रकरण का 7वां मंत्र। एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्ति प्रायोसि सर्वदा। एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्ति प्रायोसि सर्वदा। ऐमे बीते बंधो दृष्टारं पश्यसीतरम्। ऐमे बीते बंधो दृष्टारं पश्यसीतरम्। एका दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्राय असि सर्वदा। अयमे बीते बंदा दृष्टारम पश्यसीतरम्। अष्टावक्र जी महाराज राजनों को समझाते, मुक्त प्राय सर्वदा, तो सदा मुक्त ही है। तेरा स्वभाव मुक्त है, तेरा स्वरूप मुक्त है, तो मुक्त ही है। एका दृष्टा है सर्वस्व, सबका अकेला एक ही दृष्टा है, बहुत दृष्टा नहीं है, सबका अकेला एक ही दृष्टा है। और मुक्त प्राय सर्वदा, सर्वदा मुक्त प्राय, सदा मुक्त ही है। बंधन क्या है? बंधा क्यों? अय में भी ते बंधा, यही तेरा बंधन है। तेरा बंधन क्या है? दृष्टारम पश्य इतरम, इतरम दृष्टारम पश्य। दृष्टा को इतर, अलग, अपने से भिन्न देखता है। दृष्टा को अपने से भिन्न, अपने से अलग, थर्ड पर्सन में देखता, यही तेरा बंधन है। तो दृष्टा को अपने से अलग मानता है। अष्टावक्र महाराज कहते हैं तो सबका अकेला है कि दृष्टा। पहली बात तो दृष्टा है और एक ही दृष्टा है। और मुक्त प्राय सर्वदा, सदा मुक्त ही है। तेरा स्वभाव, तेरा स्वरूप मुक्त ही है। बंधा क्यों लग रहा है? बंधन के क्या है? ए में भी ते बंधा। बंधा क्यों लग रहा है? दृष्टारम पश्यति तरह, दृष्टा को अपने से इतर, अपने से भिन्न, अपने से कहीं अलग देखता है। लगता दृष्टा कोई है, आत्मा कोई होगी। एक तल पर एक है दृश्य और एक है दर्शक, एक है दृष्टा, एक है उपद्रष्टा। दर्शक विशेषकर तो लोग दर्शक बने बैठे, कुछ दृश्य बने बैठे। आगे बढ़ जाओ ना, बस ठीक।
दृश्य होता है एक दर्शक, एक दृष्टा, एक उपद्रष्टा। दृश्य, कुछ लोग दृश्य बने खाली दिखाने के लिए, लोग खाली देखें, सजते हैं संभलते हैं दृश्य बन के। विशेषकर स्त्रियां दृश्य बनती हैं, हमें लोग देखें, दृश्य बने बैठे, माने देह बने बैठे, भूत बने बैठे, पदार्थ बने बैठे। और दूसरे हैं दर्शक, जो देखने वाले, एक दिखाने वाले, एक देखने वाले। एक की रुचि है कि हमें देखें और एक रुचि हम देखें। हम अपने को दृश्य माने बैठे, हमें अपना पता ही नहीं, जो लोग बता देते वैसे मान लेते हैं। जैसे आप दर्पण देखते हो, शीशा देखते हो, तो जो शीशा जैसा होता वैसे ही तुम्हारा मुख लगता है। जैसा शीशा होता तैसे तुम लगते हो। शीशा कोई घुमाएदार होता, कोई परायेदार होता, किसी में बड़ी भारी तस्वीर लगती है, किसी में बिल्कुल छोटे लगते हैं। पता नहीं कैसा कैसा अजीब अजीब आप शीशा देखे हो। किसी में लगता है खोपड़ी इतनी बड़ी होगी, कमर इतनी रहेगी, पतली। अब तुम किसी में लगते हो, ये तो भाई इसमें मोटे लग रहे हैं, इसमें पतले लग रहे हैं, इसमें बुरे लग रहे हैं, इसमें अच्छे लग रहे हैं। ये दोष तुम्हारा नहीं, ये दोष शीशे का है। शीशा तुम्हें दिखाता है और तुम्हें अपना तो पता ही नहीं, जो शीशा दिखाता उसी को मान लेते हो। इसी तरह जो लोग कहते हैं उसी को मान लेते हैं, अपना पता नहीं। लोगों ने कह दिया ये बच्चा बड़ा बुद्धिमान है, हमने बुद्धिमान मान लिया, हम भाई बुद्धिमान है, अपना पता कुछ है नहीं। किसी ने कह दिया ये तो मूर्ख, बेचारा मूर्ख मान के बैठ गया। किसी ने कह दिया तुम सुंदर, अपने सुंदर माने बैठे। किसी ने कहा तुम भक्त हो, वो मान लिया। किसी ने कहा तुम ज्ञानी हो। कोई कहे तुम्हें अपना पता नहीं, कोई कहे साधक हो। जो बनाते लोग वो बन जाते। इन लोगों की अपनी धारणा है, उनकी अपनी सोच है। एक ही व्यक्ति के प्रति लोग अलग अलग सोच होती है। उसी व्यक्ति को कहते बड़े धर्मात्मा, बड़े अच्छा, वे कहता हो ये तो बिल्कुल बेकार। तो वो लोग अपनी समझ बताते हैं, तुम उनकी कतरन क्यों पकड़ बैठ जाते हो। जिसने जो कहा, जो शीशे में दिखाया गया भाई मोटा है, पतला है, टेढ़ा है, मेढ़ा, वैसे मान बैठे। लोगों को अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी उनकी स्वार्थ है। कोई स्वार्थ के कारण बढ़िया मानते हैं। एक राजा था, उसका वजीर था, भोजन बना, राजा ने तारीफ की कि भोजन बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छी भिंडी, बहुत अच्छी भिंडी। अब वजीर चिल्ला उससे जा, बहुत अच्छी भिंडी, बहुत अच्छा भोजन, बहुत अच्छा। और वही दूसरे दिन गड़बड़ हुआ, कुछ राजा ने कहते जो खराब है, बेकार है, भिंडी खाना ठीक नहीं। चिल्ला ने भिंडी खाना बिल्कुल बेकार है। राजा कहता तू क्या है, तेरा क्या सोच समझ है, कभी ठीक बताता कभी खराब बताता। तो वजीर कहता है महाराज हम भिंडी के वजीर नहीं, तुम्हारे वजीर हैं, तुम जो कहोगे हमें यहाँ करना, हमें क्या लेना देना। तो लोगों को अपना पता नहीं, दूसरी की नज़र से अपने को आके बैठे, समझे बैठे, दर्शक बने बैठे। और कुछ लोग दर्शक, एक दर्शक होता, एक दृष्टा होता। दृष्टा और दर्शक में फर्क है। यदि आपसे कहा जाए कि देखो जो देखने वाला वो भी दर्शक दृष्टा भी है, हो सकता है कि हिंदी की डिक्शनरी में भी अर्थ एक ही मिले, लेकिन वेदांत के अलग अलग शब्दों को अलग अलग अर्थ होते हैं। दर्शक
और दृष्टा मामूली फर्क लगता। दर्शक है, दृष्टा है, साक्षी उपदृष्टा है। दर्शक किसे बोलते हैं? जिसका दृश्य के साथ तादात्म्य होता है। जो दृश्य होता है उसके साथ तादात्म्य लगाओ। जैसे आप फिल्म देख रहे हो, तो फिल्म देख रहे हो, फिल्म चल रही कोई करुणा वाली, इतने उसमें था अपने को तो भूल जाते हैं। फिल्म देखने क्यों जाते? अपने को बुलाने के लिए। टेंशन है, चिंता है, वे चलो सिनेमा देखें, थिएटर चलें, क्लब में चलें, घूम आए, पिकनिक बनाए, अपने को बुलाने का। वो भी एक नशा है। नशा कौन जो तुम्हें अपने से बुला ले? शराब पीकर लोग अपने को भूल जाते हैं। नशा क्यों ज़्यादा चलते हैं? क्योंकि आदमी बहुत ज़्यादा दुखी परेशान है, तो अपने बुलाना चाहता है। कोई नींद में चले जाए, कोई शराब पी लें, कोई नशा कर लें, कोई बातें करने वाला मिल जाए, और कहीं पर कोई तमाशा देख लिया, खेल देख लिया, कोई फिल्म देख लिया, उतनी देर अपने को बुलाए रहे। फिल्म चलती है, वहाँ पर अगर करुणा वाला दृश्य आ गया तो लोग रोना शुरू कर देते, रुमाल गीले हो जाते। जिस फिल्म में रुमाल गीले न हो तो लगता मजे नहीं आए। कोई भयानक दृश्य आए तो भयभीत हो जाते, कामू दृष्टि आए तो कामना से भर जाते। जो दृश्य दिखा उसके साथ कभी कामी, कभी क्रोधी, कभी खुशी, कभी भयभीत, ऐसे होते रहते। और एक जो फिल्म चलाने वाला है वो देखता है, तो देखने वालों को भी देखता है और फिल्म को भी देखता है। वो ये देखता है फिल्म चल रही है, लोग देख रहे हैं, कैसे इंप्रेसिव हो रहे हैं, कैसे प्रभावित हो रहे हैं, उसके साथ बहता नहीं। तो एक दर्शक और दृष्टा किसे बोलते हैं? जो देखता तो है लेकिन उसके साथ तादात्म्य नहीं। संसार को भी देखता है, शरीर को भी देखता है, इंद्रियों को देखता है, मन को देखता है, तो दृष्टा। और एक होता साक्षी। महीन फर्क है। दृष्टा और साक्षी में क्या फर्क है? दृष्टा देखता है, उसकी दृश्य से दूरी होती है। आप दृष्टा सूर्य के भी हैं, चांद के भी हैं, बादलों की दृष्टा है, वो देखा। एक होता वह सूर्य है, वो चांद है, वो तारे हैं। एक है ये पेड़ पौधे, पहाड़ है, खंबा है, माइक है, ये महात्माएं बैठी हैं, पुरुष लोग बैठे हैं, ये है। उसको अपने से भिन्न करके दृष्टा से दृश्य की दूरी होती है, अलग करके देखता है। ये अलग, हम अलग, इसकी दृष्टा है। और एक है साक्षी, विटनेस, गवाह। आप बन के साक्षी होते हो। मन शांत है कि अशांत है कि भटका हुआ, बिगड़ा हुआ, तो मन के साक्षी होते हो। मन में रहकर होते हो कि मन से दूर। मन के साक्षी मन में रहकर होते हो कि मन से दूर। मन में रहकर हम साक्षी मन में हैं और साक्षी हैं। ये नहीं कि मन के दूर फेंका है। मन में रहकर मन के साक्षी। मन में है असंग है, रहने पर भी संग नहीं। रेल की पटरी होती, दोनों लाइनें चलती हैं, चलती बराबर हैं, समानता मिलती कहीं नहीं। आप एक ही बर्तन में पानी भर दें, उसी में तेल डाल दें, तो मिल जाएगा क्या? एक में भरे होने पर भी फिर भी अलग अलग मिल नहीं सकता, कितना कुछ कर डाल। तो साक्षी मन में रहता है और फिर भी मन को जानता तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि मन वहां छोड़ा है, हम यहां साक्षी बैठे। तो दृष्टा, अष्टावक्र जी कहते हैं एक को दृष्टा है सर्वस्व, तो सबका अकेला एक ही दृष्टा है, बहुत नहीं। दुनिया भर में पूरे जगत में एक ही दृष्टा है। जैसे भगवान ने गीता में पहले बताया,
इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित विधीयते एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ एतद्विदा। भगवान का ये शरीर क्षेत्र है, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। जो इसको जानता शरीर इंद्रियांता का। और बाद में कहा क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र योर ज्ञानम एतज ज्ञानम मतम। भगवान का सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्र वही माम विद्धि। जितने क्षेत्र हैं, जितने शरीर हैं, उनमें जानने वाला कौन है? कहते मैं ही। मां परमात्मा भगवान कहते जितने शरीर हैं, वो जितने जानने वाले हैं, जितने क्षेत्रज्ञ हैं, बहुत नहीं, बहुत मैं ही। जानने वाले बहुत नहीं, मैं ही जान रहा हूं। जानने वाला दृष्टा एक ही है, बहुत दृष्टा नहीं। ऐसे दृष्टा तो इंद्रियां भी लगती, इंद्रियां दृष्टा। बिना इंद्रियों के दृश्य का, विषयों का, देह का जगत ज्ञान नहीं होगा बिना इंद्रियों। जैसे समाधि में और नींद में, चलो समाधि छोड़ो नहीं, नींद को तो है अनुभव। नींद में तुम सो जाते हो तो कुछ दिखाई पड़ता, किसी चीज कोई ज्ञान नहीं होता। सुसुप्ति में तो आत्मा होती कि नहीं? नींद में फिर चली गई आत्मा, आत्मा तो कोई नहीं। फिर जगत ज्ञान क्यों नहीं होता? पदार्थ ज्ञान क्यों नहीं होता? अंधे व्यक्ति के अंदर आत्मा होती कि नहीं होती? तो उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ता। अगर आत्मा सीधी दृश्य देखती होती तो अंधे में भी देख लेती, सोए व्यक्ति में देख लेती, समाधि वाले में देख लेती, अगर सीधी देखती होती। इसलिए जगत दृष्टा इंद्रियां हैं। बिना इंद्रियों के जगत ज्ञान भले आत्मा बनी रहे, बिना आंख के रूप ज्ञान नहीं होगा, आत्मा बनी रहे। अगर आप आंख बंद कर लो, आत्मा रहने पर भी क्या दिखाई पड़ेगा? बन रहती दिखाई पड़ते, आत्मा बनी रहे, दिखाई नहीं पड़ता। और जैसे कोई दूर देखने वाले दूरबीन रखते हैं, दूरबीन होती है, खुर्दबीन होती है, और दूरबीन से देखते हैं। अब दूरबीन बिना लगाए नहीं देखते हैं। हाँ, देखते तो आंख है, लेकिन बिना दूरबीन नहीं देख पाते। खुर्दबीन पानी के अंदर देख लिया जाता है, वैसे नहीं दिखाई पड़ता। तो आप क्या मानेंगे? दूरबीन देखती क्या? दूरबीन माध्यम है, देखने वाली आंख है। इसी तरह से देखने वाले बिना इंद्रियों से दृश्य ज्ञान नहीं होगा। इसलिए जगत दृष्टा इंद्रियां हैं, और इंद्रिय दृष्टा मन है, और मन की दृष्टा बुद्धि है, और बुद्धि दृष्टा विषय कारण सुर जीव समेता सकल एक से एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध बस विषय। 14 विषय, 14 करण, 14 देवता, 42 त्रिपुणी को कार्यक्रम में जागृत अवस्था है। 14 करण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 14 करण, 14 उनके विषय, हम पहले चर्चा कर चुके हैं। और 14 उनके देवता, विषय कारण स्वर जीव समेता। विषयों के अपेक्षा करण चेतन है, उनके अपेक्षा देवता चेतन है, उनके अपेक्षा जीव चेतन। विषय करण स्वर जीव समेता सकल एक से एक सचेता। अपेक्षित चेतना, अपेक्षाकृत चेतना है। विषयों की अपेक्षा इंद्रिया चेतन, उनकी अपेक्षा देवता चेतन, उनकी अपेक्षा जीव चेतन। लेकिन सबका परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवध पद सोई, सबको प्रकाशने वाला इस दो रूपी अवध का स्वामी राम चेतन आत्मा है। तो इंद्रियां के माध्यम से, इसलिए इंद्रियां भी दृष्टा है। और इंद्रियों की दृष्टा कौन कहते? मन। बिना मन की इंद्रियों ज्ञान नहीं होता। और मन की दृष्टा कहते बुद्धि।
और बुद्धि दृष्टा कौन है? कहते आत्मा। आत्मा दृष्टा कौन है? कहते कोई नहीं, स्वयं दृष्टा, स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाशन सोबत जागत, ना को गया न आया, न उत्पत्ति प्रलय सृष्टि, ईश्वर जीव न माया, मैं आप में आप समाया। स्वयं प्रकाश आत्मा न सोता है, न जागता है, न कहीं गया है, न कहीं जाया, न उत्पत्ति है, न प्रलय है, न सृष्टि है, न ईश्वर है, न जीव है, न माया। कब? जब आप में आप समाया। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं तू अकेला है कि दृष्टा है? इंद्रियां दृष्टा नहीं, मन दृष्टा नहीं, बुद्धि दृष्टा नहीं, दृष्टा तू ही है। ये माध्यम है। शीशे के माध्यम से, चश्मे माध्यम से लोग पढ़ते हैं, तो चश्मा थोड़े पढ़ा देता। पढ़ाने वाली तो आंख होती। अगर चश्मे से पढ़ लिया जाता, चश्मा रख दें किताब पास। एक जगह पर ऐसा हुआ, कोई आई कैंप लगा था, चश्मा बना रहे थे और फ्री बन रहे चश्मा। तो वहां पर एक गाय भैंस चराने वाला था, देखा भीड़ भाड़ क्या है, पूछा क्या है, कहते चश्मा बन रहे। उसने कहा अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम भी बनवा लेते। पूछा क्या खर्चा? का नहीं, खर्चा नहीं, फ्री बन रहे। एक किसी के माध्यम से ये फ्री चल रहा है। तो ठीक है, मैं भी बनवा लेता हूँ। चश्मा बनवाने पहुँच गया तो पूछा डॉक्टर ने, चश्मा कौन से बनवाना चाहिए? दूर वाला कि पास वाला? एक होता दूर वाला जो ड्राइविंग आदि करते हैं, एक पास वाला किताबें आदि पढ़ते हैं। उसने डॉक्टर साहब दूर वाला तो ठीक है, मेरी आंखें में दिक्कत नहीं है, पास वाला बना दो, जिसको पढ़ने पढ़ाने वाला बताते वो वाला बना दो। कहते ठीक। अब डॉक्टर ने पास वाला, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, पास वाला चश्मा बना दिया, जिससे पढ़ा जाता, जो पास की नजर होती है। अब बनाने के बाद चश्मा लगाया, और चश्मा लगाने के बाद वो अपने अखबार लिए और खूब कोशिश करे, पढ़े तो पढ़ ही न पावे, बड़ी कोशिश की पढ़ न पावे। डॉक्टर से कहा मैं बेवकूफ बनाते हो, जो पढ़ने वाला चश्मा, इसमें कुछ नहीं पढ़ पा रहे। डॉक्टर ने पूछा तुम पढ़े कितने? कहीं पढ़े तो बिल्कुल नहीं। अब पढ़े बिल्कुल नहीं, चश्मा पढ़ा थोड़े देगा। चश्मा तो भाई तुम्हारी आई साइट बढ़ा सकता है, वहां पर पढ़ाने वाला नहीं। इसी तरह से देखने वाले एक और नहीं दृष्टा। दृष्टा केवल चेतन आत्मा है। तो बेटा इधर आ जाओ, आदमी ऊपर इधर आ जाओ, माता जी तुम इधर अपने साइड में वो बैठा, उसी में बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। तो कहा तो सबका अकेला दृष्टा है। आगे बढ़ के आ जा, और बढ़ो, चले चले बढ़ते जाओ, रुकना नहीं, और चले जाओ, और आ जाओ, और आ जाओ, और थोड़े आओ। सत्संग में फर्स्ट क्लास आगे होता, सिनेमा पीछे होता है, ठीक है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो कहा एको दृष्टा सर्वस्व, तो सबका अकेला एक ही दृष्टा है, बहुत दृष्टा नहीं है। और मुक्त प्राय सर्वदा, सदा मुक्त ही है। ये बात थोड़ी सी लगती होगी, मुक्त ही है। अगर हम मुक्त ही हैं, फिर हम बने क्यों लग रहे हैं? लोगों को लगता है जब अष्टावक्र कहते हैं, सारे संत कहते तो मुक्त है, सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में निर्विकारी शिवो। हम स्वरूपता मुक्त हैं, फिर बंध क्यों गए? बंधे क्यों लग रहे?
अष्टावक्र कहते बंधने का कारण क्या है मैं भी ते बंधा। बंधन कारण क्या है? दृष्टारम पश्य इतरम, दृष्टा को अपने से इतर, अपने से भिन्न देखता कि दृष्टा कोई है, दृष्टा कोई है, आत्मा कोई है, मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, सुखी आत्मा, दुखी आत्मा, जिंदा आत्मा, मरी आत्मा, मेरी आत्मा, तेरी आत्मा। अभी आत्मा शब्द को ठीक समझे ही नहीं। शरीर में आत्मा रहती है, ठीक। कई कहते हैं आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा है, आनंद स्वरूप होगी वो भी ज्ञान स्वरूप होगी, अमर स्वरूप। हम तो मरे ही जाएंगे, हम तो दुखी हैं। तो ये मैं मानता हूं कि आत्मा आनंद स्वरूप है, और ये भी मानता हूं कि हमारे भीतर है, लेकिन हम दुखी हैं, क्या करें? आत्मा आनंद स्वरूप होगी और हमारे भीतर भी होगी, लेकिन हम तो दुखी हैं। आत्मा अमर स्वरूप होगी और हमारे भीतर भी होगी, तो हम तो भाई मर ही जाएंगे, हमें मरने डर लग रहा। आत्मा ज्ञान स्वरूप होगी और हमारे भीतर होगी, लेकिन हम तो अज्ञानी हैं। माने आत्मा को हमेशा थर्ड पर्सन देखते हैं अन्य पुरुष में, और आत्मा का ज्ञान हमेशा फर्स्ट पर्सन होता, उत्तम पुरुष में, प्रथम पुरुष में। पहले संत जन जंगल में रहते थे, तो वहां पर लोग जाते थे संतों के पास ज्ञान लेने के लिए। पहले ऐसी कथाएं, प्रवचन, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता था। ऋषिगण जंगल में है, लोग गए, भाई हमें बताओ, आत्मा विषय में जानना है, परमात्मा विषय जानना है, मुक्ति चाहिए जानना है। तो लंबी कथाएं नहीं कर देते, भाई क्या आत्मा, क्या है परमात्मा, क्या है भगवान, कहाँ है ब्रह्म। उन्होंने क्या बोल दिया? आपका तत्वमसि। ये वेदों का महावाक्य का तत्वमसि में 3 पद है, तत्वमसि। गुरु संतों ने कहा क्या? तत्वमसि, जिसकी तलाश कर रहा, तत्, जो परमात्मा सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में ओतप्रोत है, तत्। और तम जीवोदक तू, और असीमाने है। का ऋषियों ने तत्वमसि, जिसकी तलाश कर रहा वही तू है, जिसकी तलाश कर रहा, जिसकी खोज कर रहा, तत्वमसि, वही तू है। जिसको पाना चाहता है कि परमात्मा है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अमृत स्वरूप है, और सब देश में है, सब काल में है, सब ओतप्रोत परमात्मा ब्रह्म है, का तत्वमसि, वही तो है। लगता ऐसा कैसे हो सकता? वो हम कैसे हो सकता? हम तो आदमी हैं, स्त्री हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, पुण्यात्मा हैं, पापी हैं, हमारे फलानी जाति, हमारा बनाना घर, हम वो कैसे हो सकते? लगती बात नहीं, जमती बात नहीं। इसे चारों वेदों के 4 महावाक्य। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म को कैसे जाना? अहम रूप से, अहम ब्रह्मास्मि, मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं। और यही ज्ञान राजा परीक्षित को भी हुआ। मुक्त जो भी होगा, जहां भी होगा, जैसे होगा, इसी ज्ञान से, चाहे राजा परीक्षित रहे हों, चाहे राजा जनक रहे हों, चाहे राजा अष्टवांग रहे हों, और कोई भी रहा हो, इस ज्ञान के अलावा और मुक्ति का कोई उपाय नहीं। राजा परीक्षित को ज्ञान हुआ तो क्या बोलते हैं? अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, परम पद है, सोहम असि। इस विद्या को प्राप्त किया था, इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया था। और सुनाने वाले सुखदेव महाराज, सुनने वाले राजा परीक्षित। आजकल तमाम सुखदेव घूम रहे, तमाम व्यास घूम रहे, तमाम परीक्षित बनकर सुन लेते हैं।
50 कथा सुन रखी, हुआ कुछ भी नहीं। तुलसी आत्मज्ञान की पढ़ी ने एक चीज, कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ा सा विषय मैं भी बताना चाहता हूं। राजा परीक्षित कहते जंगल में शिकार खेलने गए, रास्ता भटक गए। तो भटकाते भटकते आंधी तूफान आया, किसी जंगल में एक संत की कुटिया थी, वहां पहुंच गए। उन्हें लगी थी प्यास, तब पानी पानी की पुकार लगाई। वो संत अपने समाधि से थे, उन्हें क्या पता क्या हो रहा, और पता भी हो तो क्या, और हस्ती क्या मैं संभालूं, खुद छोड़ हस्ती बेगाने चलाऊं। जिसने अपनी हस्ती खो दी है, तुम्हारी हस्ती क्या करे। जो अपने मैं की पूजा नहीं करता, तुम्हारी मैं की पूजा क्या करेगा। वो क्या करेगा जिसे अपने परवाह तन मन की नहीं, तुम्हारी परवाह करे। देखा राजा ने परीक्षित, मेरा बड़ा अपमान हुआ, इसने तो राजा की बातें नहीं सुनी, न पानी दिया न बात करी। तो अपमान का बदला लेने के लिए एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उठाकर उनके गले में डाल दिया, गले में डाल दिया, चले गए। संत जब समाज उठे, उन्होंने अपने तब्बल से जान लिया कौन डाल गया क्या है, सब समझ लिया। तो उन्हें श्राप दे दिया, जिसने ये सांप गले में डाला तक्षक नाग बन के 7वें डस लेगा। राजा परीक्षित पता चला, उनका परिचित नाम क्यों था, क्यों उनकी परीक्षा करके देखा गया। क्या परीक्षा हुई, ये तो पता था श्राप खाली जाने वाला नहीं है। देवताएं अमृत लेकर कि महाराज अमृत पी लो, और अमृत के पीने से सांप काट नहीं मरोगे, कथा हम सुन लेंगे। अच्छा सही बताओ, आप नंबर लगे तो कथा सुनोगे अमृत पियोगे, है कथा सुनोगे अमृत पियोगे, तो झंझट कौन पड़े, फिलहाल छुट्टी करो। कई लोग इसी जुगाड़ में रहते हैं, कथा कुथा प्रचुन काय समय खराब करना, ऐसे मिल जाए कि अमृत पी लें, बात खत्म हो जाए। ऐसे मिलता अमृत पी लें, काय कथा तुम, कई लोग सोचते हैं कथा सत्संग प्रवचन क्यों दिमाग लगाया जाए। ऐसे भगवान की पूजा आराधना कर लेंगे, तो प्रार्थना कर लेंगे, आराधना कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, बहुत करे दान कर देंगे, और करके खर्चा करके दान अपना करके अपना बात बना ले, भगवान को मना लेंगे। भगवान मना लेने से बात बन जाती, लेकिन भगवान के मना लेने से, भगवान के मान जाने से भी तब भी बात नहीं बनेगी, चाहे जितने मना लो। भगवान भी अगर तुमसे खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तो यही कहेंगे कि तुम जाओ ज्ञान प्राप्त करो, संतों पास गुरुओं पास जाओ, ज्ञान प्राप्त करो, और खुद करना चाहो तो खुद ही ज्ञान देना पड़े। राजा प्रसन्न कथा नहीं सुनी, वो अमृत नहीं पिया। वो जानते थे कि अमृत पीने से अगर ये सांप काटने से मर जाएंगे तो फिर तो मौत तो आएगी, कब तक बची रहेगी। अगर कोई बीमारी से बच गए तो हमेशा लिए बच गए। उन्होंने तो कथा सुनी भाई। राजा परीक्षित चाहते थे ऐसा शीश महल बनवाते, सांप पहुंचे नहीं, राजा तो कुछ भी कर सकते, लेकिन शीश महल नहीं बनवाया। राजा परीक्षित चाहते तो जोगी मोगी बुला लेते, बड़े भाई राजा थे, सांप आवे रास्ते पकड़ने, मेरे तक पहुंचे नहीं। और अगर पहुंच जाए, काट ले धोखे धड़े, तो डॉक्टर वैद्य की टीम बना लेते। जैसे पार्लियामेंट में सुरक्षा कवच होते, 1 घेरा 2 घेरा 3 घेरा, तो पहला घेरा लगा देते कि भाई जोगी मोगी का तुम इसको रोको। शीश महल बनाए तो जोगी मोगी होते भीतर, और जाए डॉक्टर वैद्य की, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तो भगवान की कथा सुनी। परीक्षित थे, समझते थे कि इस अमृत से क्या हो जाएगा,
अब ऐसा तो अमृत की बात जो पहले चलती ना शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में, कि अमृत पी के अमर हो गए, वो खाली शरीर तक सीमित है। अब अगर तुम यही मानते हो अमृत पीकर अमर हो गए, तो जितने अमर हो गए बुलाओ, बताओ, दिखावे का कहां पर है? कौन अमृत दिखाई पड़ रहा शरीर वाला? शरीर तक सीमित। उन्होंने कथा सुनी, 7 दिन कथा सुनी। सुनाने वाले सुखदेव महाराज, सुनने वाले राजा परीक्षित। और कैसे कथा सुनी होगी? जिसको पता चल जाए कि 7वें दिन मरने वाले हैं, वो कैसे कथा सुनेगा? एक पलक नहीं झपका हो भाई, 7 दिन है, एक दिन भी चूक गए तो गए काम से। उन्हें पक्का पता था सांप आएगा, डसेगा, सब कुछ होगा, इसी समय में काम कर लिया जाए। ये राजा परीक्षित समझ चुके थे कि सांप भी आएगा, काटेगा भी, शरीर छूटेगा, सब होगा, इसी समय अपना पूरा काम कर लिया जाए। सुनाने वाले सुखदेव महाराज, सुनने वाले राजा परीक्षित सुनते थे। 7 दिन थे। अच्छा, उनके पास 7 दिन थे, तुम्हारे पास कितने हैं? क्यों भाई, अभी बहुत है ना, अभी सुन लेंगे, अभी तो 31 तक चली कथा, क्या हुआ? अभी मान लीजिए नहीं सुन पाए तो अगली बार सुन लेंगे। और कोई महात्मा है ता सुन लेंगे, जल्दी क्या है? सत्य कहते काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, भौर करेगा कब? कल करना तो आज कर ले, आज करे तो अभी कर ले, पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन दुआ बनाने में लोग थोड़े पीछे, वो कहते आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़ी है बरसों। आज पर कल कर लें, कल परसों कर, जल्दी क्या अभी? लेकिन महाशय जी, उनके पास 7 दिन थे, दिन तुम्हारे पास 7 ही है कि 8वां दिन कोई है? बोलो, 7 ही दिन है। जिस कल पर हम छोड़ते हैं तो कोई कल काल बनकर आ जाता, कोई कल काल बनकर आ जाता। 7 दिन थे। अब मैं जो मुख्य बात कहना चाहता हूं उसका ध्यान देना। राजा परीक्षित ने कथा सुनी, 7 दिन। सुनाने वाले सुखदेव महाराज बिल्कुल दत्तचित होकर सुनी। इस कथा सुनने के बाद में तक्षक नाग आया था कि नहीं? अगर कथा सुनी है, बोलो, आया था। और उसने काटा कि नहीं? और शरीर छूटा कि नहीं? अगर तुम्हारे जैसे कथा सुनी होती तो राजा परीक्षित खड़े को चिल्लाते, कथा सुनने से कोई फायदा नहीं। देखो तक्षक नाग आ रहा, देखो काट रहा, मैं मरा जा रहा, खड़े को चिल्लाते, कथा सुनने से कोई लाभ ही नहीं हुआ। अरे कथा सुनने के पुण्य से कम सांप ना आता, आता तो काटता नहीं, काटता तो शरीर छूटता नहीं, खड़े को चिल्लाते। लेकिन राजा परीक्षित बिल्कुल नहीं बोले। आजकल कथाएं जो करने कराने वाले दोनों क्या सिस्टम है? करने वाले को तो दक्षिणा मतलब है, पहले फिक्स होती है कितनी दक्षिणा चाहिए। छोटे मोटे कथावाचक 51,000 देते, बड़े वाले फिर लाख, कोई 11 लाख, कोई 21 लाख, कोई करोड़ों में तक ली जाती है। उन्हें अपनी दक्षिणा में अगर जरा कमी हो जाए कथा वहीं छोड़ भाग जाए उन्हें। और सुनने वाले काय के लिए सुनते हैं? कुछ पुण्य मिल जाए, कुछ पुण्य मिल जाएगा, कुछ सामान्य प्रतिष्ठा हो जाए। अरे भाई हमने इतने भारी कथा करवाई, छोटा मोटा थोड़े, सबको तो कोई बुला ही नहीं सकता, सबके बस का काम थोड़े। इतने लाख खर्च हुए, करोड़ों खर्च हुए, हमारा थोड़ा नाम हो जाएगा, समाज में प्रतिष्ठा हो जाएगी और थोड़ा पुण्य भी मिल जाएगा। अब सुना किसने? ब्रह्म ज्ञान के लिए। न सुनाने वाले ब्रह्म ज्ञान के लिए सुनाते हैं और न सुनने वाले सुनते हैं। ब्रह्म ज्ञान क्या खा? राजा परीक्षित 7 दिन में कथा सुनते सुनते ऐसे आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। तक्षक नाग आता है, राजा परीक्षित पैर कर देते हैं, काट, जिसको तू काटता है जो मिटेगा वह हूं नहीं मैं, और जो मैं हूं वहां तक तेरी पहुंच नहीं।
काटेगा शरीर को, मिटेगा शरीर, और मैं तो साक्षी चेतन आत्मा हूं। वह तो तेरी पहुंचने इस विद्या को उपलब्ध हो चुके। तभी कथा सुनने के बाद कहते अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्मा हम परमम पदम। कथा सुनने के बाद, सांप काटने के बाद ये नहीं कहा कि हम मरे हम। कथा सुनने के बाद सांप काटने वाला था अहम ब्रह्म ब्रह्म हूं, ये मिटने वाला शरीर से कोई लेना चला। परम धाम, जब परम धाम बात करते थे, परम धाम तो मैं ही हूं। अहम ब्रह्म परम धामम, मैं ब्रह्म हूं परम धाम, और परम धाम है सोहम अस्मि। अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्म हम परमम पदम। इस विद्या को उपलब्ध हुए थे। कथा सुनाने वाले कोई भी इस विद्या को उपलब्ध करा सकते हैं क्या? कराने की दूर बात, उन्हें पूछ लो तुमने करी है क्या? इस विद्या को उपलब्ध हुए हो क्या? अच्छा, आपने सत्यनारायण की कथा सुनी कभी? सुनिए, कितने अध्याय होते हैं? 5 अध्याय होते हैं, और उसमें कथा चलती है। लीलावती है, एक कलावती है, साधु ब्राह्मण आते हैं, उनकी नाव डूब जाती है, और फिर वो नाव को उबाल लेते हैं। ये लीलावती की, कलावती, सदानंद की कथा है। लेकिन सत्यनारायण की कथा कहाँ है? कौन सा अध्याय सत्यनारायण वाला है? किस अध्याय में सत्यनारायण की कथा होती है? ये तो सत्यनारायण की कथा सुनने वालों की कथा है। लीलावती हुई, कलावती हुई, साधु ब्राह्मण हुआ। जो सत्यनारायण की कथा सुनने से कल्याण होता, वो कथा कहाँ है? और वो अगर कथा सुननी होगी तुम्हें आनंद आशरवाना पड़ेगा। इन कथाओं से बात बनने वाली नहीं। राजा प्रसिद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं ब्रह्म, ये विद्या है। भारत जिस विद्या के बल से जगत कहलाता, वही विद्या ब्रह्म विद्या है। उसी को ठीक समझो। तो अष्टावक्र कहते हैं अय में भी ते बंदा, तेरा बंधन क्या है? दृष्टारम पसे, दृष्टा को अलग मान रहा है। दृष्टा कोई होगा, दृष्टा कोई और है, हम तो ते हैं, हम कहाँ हो सकते आत्मा? कई लोग ऐसे गिरे पड़े हैं, हम तो आत्मा हो महाराज, हम तो बड़े दुखी हैं, दीन हैं, पापी हैं, हमारे बस का काम नहीं है, हम तो अपना ठीक है, अपनी पूजा पाठ कर लिया, आरती वंदना कर ली, बात कौन ये इतना लंबा हमारे बस का काम नहीं। और भगवान क्या कहते हैं? अब चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कर्तमा सर्वम ज्ञान प्लेविनम वर्जिन संतरिषि। तो पापी हो, उससे बड़ा पापी सर्वेभ्य पाप, सबसे बड़ा पापी तो भी सर्वम ज्ञान प्लेविनम। एक बार ज्ञान रूपी नौका बढ़ जा, तुझे निसंदेह पार कर। भगवान पार न करने की बात करते हैं तो नौका ज्ञानी बताते हैं। ये नहीं कहते तुझे आशीर्वाद देके मुक्त कर देंगे, ज्ञानी बताते। तो कहा तो दृष्टा सबका एक ही है, बहुत नहीं है, और सदा मुक्त है। स्वरूप सदा, स्वरूप से सदा मुक्त, आत्मा सदा मुक्त है। अगर आत्मा में बंधन होता तो खोल ना पाते। बंधन तुमने मान लिया, तुमने मान लिया हम बंधे हैं, बंधे। जब बंधे चलो खोल देते हैं। एक बार धोबी था, धोबी के पास 10 गधे थे, अपना काम करता था, ईंट की ढुलाई, मिट्टी ढुलाई काम करता था। तो गधे का रस्सी गले में नहीं बांधते, गधा है क्या, सबके खूंटा थे, खूंटा पास गधे को लेकर गया, इतनी बड़ी रस्सी, तो उसमें खूंटा में बांध दिया, पैर में बांध दिया, गधा बांध। खूंटा में रस्सी बंधी रहती थी, वहाँ खड़ा किया और रस्सी को लगाए, बंध गई, गधा बंध जाते। एक दिन एक रस्सी कहीं खो गई। धोबी का बेटा कहता, पापा जी एक गधे की तो रस्सी है ही नहीं, कैसे बांधो? उसमें बांधने क्या बात है? बाप बोला बेटा गधे को खूंटे के पास खड़ा कर दे और खाली उंगली घुमा देना। गधा तो गधा, और गधे को पैर में जो 2-4 बार उंगली घुमाई, गधा बंध गया। सुबह हुआ,
अब गधे छोले चल पड़े, सब चल पड़े, अब वो चला ही नहीं। लड़का कहता है पापा गधे चल पड़े, एक गधा नहीं चलता। कहे तूने उसको खोला नहीं? पिताजी बांधे नहीं तो खोला, कहे खोलने में क्या बात, बांधे नहीं। बाप कहता मूर्ख, कहेंगे बांधा नहीं तो रुका कैसे? अगर तूने बांधा नहीं है तो चल क्यों नहीं रहा, तूने बांधा है। कहते पिताजी मैंने तो झूठ मूठ उंगली घुमाई थी, रस्सी थी कहाँ। कहते पागल, झूठ मूठ उल्टी घुमा दे, उल्टी घुमाई गधा चल पड़ा। ये तुम्हारा बंधन है, इससे तुम बंधे हो। और बंधे कब से? कैसे बंधे? तो अनादिकाल से माने बैठे। अनादि माया सुप्तो यदा जीवा प्रबुद्धते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तदा। ये जीव अनादिकाल से माया से, अज्ञान से, अविद्या से बंधा हुआ, अनादिकाल से। आत्मा परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले दलाल। जुदाई अनादिकाल से, आत्मा परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, अनादिकाल से जुदा है। लेकिन मिल सकते कब? सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले दलाल। सुंदर दासी महाराज कहते हैं कब मिल सकते हैं? कोई दलाल, सदगुरु को दलाल बोला गया। क्यों? दलाल किसे बोलते हैं? जो दोनों तरफ मिला हो, जमीन खरीदने वाले को और बेचने वाले दोनों जानता है तो सौदा पटा देता। लड़की वाले जो है ना, लड़के वाले जो शादी करा देता। गुरु कुंज दोनों से मिलाओ, परमात्मा से मिलाओ, तुमसे मिलाओ, और तुम्हें परमात्मा से मिला सकता है। तुमसे मिला हो, जी जान खपाने वाला हो, लेकिन अगर परमात्मा से नहीं मिला तुम्हें नहीं मिला सकता। और जो परमात्मा से मिला तुमसे नहीं मिल सकता, वो तुम्हें परमात्मा से नहीं मिला सकता। दोनों बातें ध्यान ला। जो तुमसे मिला परमात्मा नहीं मिला। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं, जो खिला दे खा लेते, जहाँ लिटा देता लेट जाते, जो दक्षिणा दे दे ले लेते, कभी भी नाराज नहीं, कभी डांटते डपटते नहीं, बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा दुलार करते हैं, आश्रम जाओ बड़ी सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं। बस एक कमी है, क्या कहते? ज्ञान नहीं, बस और सब कुछ है। हमारे महात्मा कहते थे आश्रम में गाय है, घास फूस खा लेती है, चाहे जैसे कि डालो खा लेती है, लड़ती झगड़ती नहीं है, सबसे प्यार से रहती है, बस एक कमी दूध नहीं देती। ऐसे गाय क्या करो? और थोड़ी लात मारती हो तो रस्सी बांध ली जाएगी, दूध तो हो। अब जिनके पास ज्ञान नहीं, तुम्हारी सेवा का यहाँ कर देंगे, आश्रम कर देंगे। तो ज्ञान है ही नहीं तो देंगे तुम्हें क्या? जो परमात्मा से मिला नहीं तुम्हें नहीं मिला सकता, तुम्हारे लिए मर मिट सकता है। लोग कहते हैं गुरु तो माता पिता भी होती, उन्हीं को बना ले, उन्हीं को बना ले, बेटा को बना ले। ज्ञान हो इससे मतलब का कौन है? उनके पास ज्ञान नहीं तो क्या करा सकते? दूसरी बात, जो परमात्मा मिला तुमसे नहीं मिल सकता। कई लोग कहते हमारे मुझे बहुत बड़े शंकराचार्य हैं, फलाने हैं, उनके पास तो मिलने टाइम नहीं, उनसे मिले नहीं सकते, मिल ही नहीं सकते। अब वो मिले ना मिले उस पर हम टिप्पणी नहीं करते हैं। जो तुम्हें मिले नहीं सकते तुम्हें क्या मिला है? और कई लोग तो कहते गुरुजी चले गए, हमारे गुरुजी चले गए, फलाने संत चले गए, बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, बहुत अच्छे संत थे, बड़े भारी ज्ञानी थे। अब हमें ज्ञान देते हैं सपने में, ध्यान में ज्ञान देने आते, सपने में ज्ञान देने आते। सामने क्या? जो ब्रह्मलीन हो गए वो खाएंगे, जो आते हैं तो ब्रह्म राक्षस ही होंगे। जो ब्रह्मलीन हो गया वो दोबारा क्या आएगा? संसार फिर पकड़ने आएगा। जो परमात्मा मिला है तुमसे नहीं मिल सकता, वो नहीं तुम मिला सकता। जिनके शरीर चले गए, जो ब्रह्मवेत्ता जन थे, तो जो दोनों से मिलाओ, दोनों से मिलाओ, परमात्मा मिला सकता है। बंधे कब से? जिसे बंधे अनादिकाल से। पता नहीं जुदाई कितनी बड़ी है, बहुत दिन से बंधे, बंधन बहुत पुराना है। आप रामायण पढ़ते हो, कभी कभी थोड़ा सा आध्यात्मिक विषय भी देख लिया करो। जीव के लिए परिभाषा रामायण का कहती है, गोस्वामी जी कहते हैं
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुगरासी। अपने को ब्रह्म नहीं मानो, जीव ही सही। अगर तुम जीवे हो तो क्या हो? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुखराय, सुख का भंडार है। तुम जीव हो तो कैसे हो? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी। तुम ईश्वर के अंश हो, अविनाशी हो, चेतन हो, अमल हो, सहज सुख के भंडार हो। तुम्हें क्या लगता हम तो दुख के भंडार हैं, हम तो विनाशी मरने वाले हैं, हम तो जड़ शरीर हैं, हमारे दुनिया भर के विकार भरे पड़े। जो गोस्वामी जी कह रहे हैं उस बात को ध्यान दो। अगर फिर ये क्यों कह रहे कि तुम ईश्वर का अंश हो, अविनाशी हो, चेतन हो, अमल हो, सहज सुख के भंडार हो। तुम्हारा कोई विनाश नहीं होता, चेतन तुम्हें कभी जड़ता नहीं आई, अमल तुम्हें कोई दोष ही नहीं, सुख के भंडार। तुम्हें लगता हम तो दुख के भंडार, हम तो विनाशी हैं, हम तो जड़ हैं। ऐसा क्यों लग रहा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी सो माया बस भयो गुसाई बधे कीर मरकट की नाई। वो जीव माया से, भ्रम से, अज्ञान से, विद्या से बंध गया। तुम बंध गए। सो माया बस भयो गुसाई बंधे कीर मरकट नहीं। तुम बंध गए माया बस, माया से बंध गए। माया से आप बंधे हो या माया ने तुमको बांधा? ये भी विचारणी बात। माया से आप बंधे हो कि माया ने तुम्हें बांधा? हम बंधे। देखो माया नहीं बांध, क्या बांध लेगी? शरीर इंद्रिय बलवान, इंद्रिय से मन बलवान, मन से बुद्धि बलवान, बुद्धि से भी आत्मा बलवान। तुमको कोई नहीं बांध सकता, खुद बंधे। कैसे बंधे? बंधे कीर मरकट की नाई, जिसे तोता बंदर बंध जाते हैं। बंदर पकड़ने वाले मदारी एक सुराही लेते हैं, वो में चने भर दिए भुने हुए, और सुराही को जमीन में गाड़ दिया मजबूत। बंदर चने प्रेमी होता, गया सुराही में हाथ डालता था, हाथ तो किसी तरह दबा दबू के चला गया। अब उसने भर ली मुट्ठी, अब हाथ खींचता नहीं, बड़ी ताकत लगाता, खींचता ही नहीं। पट्टा बांध लेता मदारी, जिंदगी भर नचाता। उस बंदर को चने ने पकड़ा है कि सुराही ने पकड़ा है? किसने पकड़ा? ना चना पकड़ सकता, ना सुराही। कौन पकड़े? चने की ममता, चने की आसक्ति। इतनी आसक्ति उसे पहुंचे नहीं कि हम छोड़ पाओ। अगर चना छोड़ दे हाथ बाहर। इस तरह हम खुद बंधे। माया ने बांध लिया, माया ने बांध लिया, महाराज माया ने बांध लिया। तोता को पकड़ने वाले एक रस्सी लगाते हैं और नीचे दाना बिखेर देते हैं। रस्सी में एक चरखी होती है ऐसी घूमने वाली, जैसे तोता उधर बैठता है दाना खाने के लिए, जैसे बैठा वो घूमती है। घूमते डर के मारे मजबूत पकड़ता, गिर न जाए, और नीचे लटक जाता। अब उसे लगता मुझे चरखी ने पकड़ ले, जबकि खुद पकड़े डर के मारे। आप भय से कभी कभी कोई चीज पकड़ ले तो हाथ छूटता ही नहीं। हमने कई ऐसे देखे लोगों को प्रयोग। अब पकड़े बैठे, इस तरह तुम खुद बंध गए, तुमको माया नहीं बांध सकती। किस्मत का चक्कर, मुकद्दर का खेल, मकड़ी के जाले में फंस गया शेर। आत्मा रूपी शेर माया रूपी मकड़ी के जाले फंसा हुआ। माया बस स्वरूप लगाए तेज अरुण दारुण दुख पायो। इसलिए एक बार माया पर्दा फंस हो जाए, सारी भ्रम चली जाए, तो वेद क्या बोलता है, श्रुति क्या बोलती है? का अनादि माया सुख। ये जीव अनादिकाल से माया से, ब्रह्म से, अज्ञान से, अविद्या से बंधा हुआ। लेकिन यदा जीव प्रबुद्ध, लेकिन जीव जिसे प्रबोधित हो जागता है तो क्या कहता? अजम, मेरा कभी जन्म नहीं तीनों काल में, अन्यत्र मुझ में कभी नींद नहीं आई, हाँ सपना कभी सपने नहीं हुए। अद्वैत मुझ अद्वैत सिवा ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ होने वाला। बना अनाद काल से, बहुत वक्त कभी बना ही नहीं था। वेदांत उस आनंद को, उस ज्ञान को, उस अमृत प्राप्त करा था जो नित्य प्राप्त है।
वेदांत उस दुख को, उस चिंता को मिटाता नित्य निवृत्त है। नित्य निवृत्ति की निवृत्ति, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति वेदांत का मौलिक सिद्धांत। तुमको नित्य प्राप्त सच्चिदानंद ब्रह्म प्राप्त क्या करना, और नित्य निवृत्त हमारे स्वरूप में दुख चिंता है, तो हम निवारण क्या करें। असल नित्य प्राप्त अप्राप्त जैसा लग रहा है, प्राप्त अप्राप्त जैसा लग रहा, मिला बिना मिला सा लग रहा, और नित्य निवृत्त में फंसे लग रहे। क्या पता लगने को मिटाता, भ्रांति को मिटाता। भरम बसा सब लोक में, भरम बसा सब ठाव, कहें कबीर पुकार के हम बसे भरम के, भ्रांति को मिटाता। 5 तरह के भेद, 5 तरह की भ्रांतियां मिटाना वेदांत का मौलिक सिद्धांत। भेद भ्रांति, 5 तरह के भेद और 5 तरह की भ्रांतियां। पहली है भेद भ्रांति, विकार भ्रांति, संग भ्रांति, कर्तापना भोक्ता भ्रांति, ब्रह्म शिव जगत सत्यता भ्रांति। पहले भेद भ्रांति, भेद की भ्रांति, जो भेद मालूम पड़ रहे हैं, जीव जीव का भेद, हम जीव अलग गए, वो जीव अलग गए, जीव ईश्वर का भेद, जीव अल्पज्ञ गए, जीव सर्वज्ञ है, जीव जड़ का भेद, अब जीव जड़ पदार्थ है, जीव ईश्वर का भेद, जड़ जड़ का भेद, ये मकान अलग, जड़ ईश्वर का भेद, ईश्वर चेतन जड़ पदार्थ है। तो 5 तरह के भेद, जड़ जड़ का भेद, जड़ ईश्वर का भेद, ईश्वर जीव का भेद, और जीव और ईश्वर का भेद अलग अलग। एक जड़ जड़ पदार्थ का भेद, और जड़ ईश्वर का भेद, जड़ जीव का भेद, जीव जीव का भेद, और जीव ईश्वर का भेद। भेद भ्रांति, विकार भ्रांति, कि तुम विकारी लग रहे हो, तुम बिल्कुल निर्विकार हो, विकारी से मिलकर विकारी लग रहे हो। विकारी शरीर है, इसे मिले सारे विकार पकड़ ले, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। संग भ्रांति, संग कभी हुआ नहीं है, आत्मा का संग शरीर होता नहीं, भ्रांति से लग रहा। कर्तापना भोक्तापना भ्रांति, मैं करने वाला हूं, भोगने वाला हूं, ये तुम न करने वाले हो। करण करावन आपया मानस के कचनाइया, करेंगे तो मिले करता, भोग ज्ञान मिले भोगता। और सबसे मुख्य भ्रांति जगत से भिन्न सत्यता की भ्रांति, जगत से भिन्न, ब्रह्म से भिन्न, जगत की सत्ता भ्रांति। परमात्मा से भिन्न संसार भी कुछ है, ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्ता भ्रांति कुछ भ्रांति है। ये भ्रांति, इन भ्रांति को तोड़ना ही वेदांत का मूल सिद्धांत है। तो अष्टावक्री महाराज कहते हैं, एको दृष्टा सर्वस्व, एको दृष्टा सर्व, सबका अकेला एक ही दृष्टा पूरे जगत का, और मुक्त पर सदा मुक्त ही है। अब बंधन क्या, अय में भी ते बंदा, समाधि में तेरा बंधन क्या है, समाधि का वो तेरा बंधन क्या है, दृष्टारम पसित। एक मंत्र और ऐसा है, वो बीच में कभी भूल जाते हैं, समाधि मंत्र, वो भी एक है, अय में भी ते बंदा समाधि मंत्र, दूसरा मंत्र है। तो अय में भी ते बंदा दृष्टारम पसित, दृष्टा को अपने अलग दिखता है, भिन्न दिखता है। कहने का मतलब है अष्टावक्र कि दृष्टा को, चेतन को, आत्मा को भिन्न करके नहीं, अभिन्न करके अहम रूप से प्रथम पुरुष है, उत्तम पुरुष में जानना पड़ेगा। जो वेदों के महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्म तत्व ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रकृष्ट ज्ञानी ब्रह्म है। और गुरु का तत्वमसी, शिष्य कहता सोमस्मि, वही तत्व में हूँ। चर्चा फिर करेंगे। गुरु सच्चिदानंद भगवान की। हम तो हमारे मास्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं, आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा, हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा,
पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव का अनोखा। पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव का अनोखा। जो डूबते हो डूबे हम तो तैरते चले हैं। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। मशगुल रहे खुशी में कहते हैं इसको जीना। मशगुल रहे खुशी में कहते हैं इसको जीना। ये मौत क्या बला है हमने ना पता चीना। ये मौत क्या बला है हमने ना पता चीना। रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं। रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। दर दर की खाक छानी पहले हुए हैरानी। दर दर की खाक छानी पहले हुई हैरानी। आशाओं के पासा में उलझी थी जिंदगानी। आशा के पासा में उलझी थी जिंदगानी। अब तो खुद ही पैरों से रांधते चले हैं। अब तो खुद ही को पैरों से रांधते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। मशगूल रहे खुशी में कहते हैं इसको जीना। मशगूल रहे खुशी में कहते हैं इसको जीना। ये मौत क्या बला है हमने ना पता चीना। ये मौत क्या बला है हमने न पता चीना। रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं। रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं।
आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं, ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले, सको किसी को चाहे वो हमको आजमा ले, सको किसी को चाहे वो हमको आजमा ले, ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले, सको किसी को चाहे वो हमको आजमा ले, ये देह तो मुकद्दर को सौंपते चले हैं, ये देह तो मुकद्दर को सौंपते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की।